मेरे प्यारे दिव्य स्वास्थ्य साधक, आप लोग जैसे कि पता चलता है कि मैं जो भी बोलता हूँ उसे आप लोग काफी पसंद करते हैं, क्योंकि यह विगत 47 साल के अनुभव, अनुसंधान, अनुशीलन पर आधारित जो है बातें हैं, आपको पसंद आती है। यह जानकर हमें प्रसन्नता होती है। आज हम, क्योंकि मौसम हर हमेशा बदल रहा है, तो शीत ऋतु में यानी ठंड के मौसम में किस प्रकार से जीवन जिया जाए जिससे हम स्वस्थ रहें, सशक्त हों, क्योंकि यह मौसम सही अर्थों में हमारे स्वास्थ्य के निर्माण का मौसम होता है। इसलिए इसे हम हेल्दी सीजन कहते हैं, क्योंकि परमात्मा इस मौसम में, प्रकृति हमें इतनी सारी चीजें देती हैं स्वास्थ्य रक्षा के लिए, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, स्वास्थ्य संरक्षण के लिए, रोग निवारण के लिए खूब भरपूर देती है। इस मौसम में क्या हम खाएं, कैसे रहें, ये थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा प्रकृति को, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान अद्भुत है, अद्वितीय है, जहां पर 6 ऋतुओं का जो है निरंतर एक के बाद आवागमन होता रहता है। और ये निर्भर करता है सूरज के चाल के ऊपर, सूरज की गति के ऊपर। सूरज की गति जब उत्तर की ओर होती है, जिसको उत्तरायण कहते हैं, जिसे अदान काल बोलते हैं, उस काल में, अदान काल में मुख्य रूप से शिशिर और आपके शिशिर के बाद बसंत और बसंत के बाद ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं आती हैं उत्तरायण काल में। और ये शुरू होता है यानी 15 अगस्त से, जिसको हम 14 जनवरी बोलते हैं ना। 14 जनवरी, 15 अगस्त नहीं, 14 जनवरी जब मकर संक्रांति होती है, वह एक प्रकार से सूर्य के उत्तरायण का जो है एक पर्व है, महापर्व। तो उस समय से सूर्य की किरणें धीरे धीरे हमारे ऊपर बहुत शानदार ढंग से पड़ती हैं और फिर शुरू होता है ठंड का बहुत ही तीव्र वेग, क्योंकि जाने का मौसम होता है। तो 15 जनवरी से लेकर के 15 मार्च तक इसे हम शिशिर ऋतु बोलते हैं, शिशिर ऋतु। तो शिशिर ऋतु में, जिसको हम ठंड का मौसम भी बोल सकते हैं, उसके बाद आता है बसंत ऋतु, जो शुरू होता है आपके 15 मार्च से 15 मई तक। यानी जिसमें जो है शिशिर ऋतु में मुख्य रूप से जो आपके विशेष रूप से ये शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में शुरू होता है आपके जो है फागुन का मौसम हो जाता है, और जिसमें बसंत पंचमी भी मनाते हैं हम लोग, और साथ ही साथ यानी चैत का मौसम। और फिर आता है आपका ग्रीष्म ऋतु, जो शुरू होता है यानी शिशिर ऋतु के बाद बसंत ऋतु, और बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु शुरू होता है आपके 15 मई से लेकर के 15 जुलाई तक। इस समय बहुत तीव्रता के साथ हमारे ऊपर जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और वह गर्मी का मौसम होता है। तो इस प्रकार से जो है ये 3 ऋतुएं, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु, ये सूर्य के उत्तरायण का जो है, यानी जिसे उत्तरायण जो हम कहते हैं, तो उसका ये विशेष ऋतु है।
उसके बाद शुरू होता है आपके बरसात। बरसात ऋतु आपके शुरू होता है 15, यानी जिसमें सावन और भादो, तो 15 जुलाई से लेकर के 15 सितंबर तक ये बरसात का मौसम होता है। खूब बारिश होती है, पूरा वातावरण हर यानी हिंदुस्तान के प्रत्येक क्षेत्र में इसी समय इतनी बारिश होती है कि बाढ़ तक आ जाते हैं। लेकिन उसका यह भी परिणाम होता है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है, सारा वातावरण यानी प्रकृति के उस मनोरम दृश्य से भर जाता है। तो ये जो है बरसात ऋतु होता है। और बरसात के बाद आता है हेमंत और हेमंत। तो ये बीच में आता है, और जैसे अश्विन है जिसको कुवार बोलते हैं, कार्तिक है, अगहन है, पौष है, ये हिंदी की महीने आते हैं। और इसमें जो है फिर हमारा ये अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। तो ये आपके जो है धीरे धीरे हेमंत हेमंत आ जाता है आपके 15 नवंबर से लेकर के 15 जनवरी तक, यानी मध्य जनवरी तक। तो इसमें धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जाती है। तो ये हमारे अलग अलग, यानी सूर्य जब दक्षिण की ओर होने लग जाता है, दक्षिणायन जिसको बोलते हैं, जिसको हम विसर्ग काल बोलते हैं, तो इन दोनों कालों का परिणाम भी अलग अलग होता है। अब जैसे अदान काल है, यानी उत्तरायण काल में तीव्र यानी उस समय हमारे शरीर में रुक्षता पैदा हो जाती है, गर्मी ज्यादा जो है पड़ता है। और गर्मी के साथ साथ जो है बिल्कुल जो है जैसे यानी सारे जो तालाब हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, उनकी पानी भी यानी काफी यानी भाप बनकर उड़ने लग जाते हैं। वह मौसम थोड़ा सा जो है बड़ा एक प्रकार से शरीर की ऊर्जा जैसे खींच ली जाती है, उस मौसम में इस प्रकार को देखने को मिलता है। लेकिन जब शुरू होता है आपके 14 यानी दक्षिणायन जो शुरू हो जाता है, तो दक्षिणायन काल में जो है सारा वातावरण एक रस से भर जाता है, एक उमंग से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, जिसको हम बोलते हैं वर्षा काल, जिसको हम बोलते हैं आपके जो है ये हेमंत काल, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु। तो ये सब जो है बहुत ही अद्भुत, यानी अच्छा इनके प्रभाव भी अलग अलग होता है। जैसे इस समय हमारे शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रसायनों का भी प्रभाव होता है। जैसे वर्षा काल में आपके अम्ल है, मधुर रस है, लवण रस है, इनकी अधिकता होती है, ये जिसको हम विसर्ग काल बोलते हैं। और ठीक अदान काल में आपके कटु है, आपके तो कटु अम्ल है, और साथ ही साथ यानी जो कषाय रस है, इनकी प्रबलता होती है, कटु कषाय। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तिक्त कटु कषाय, ये विशेष रूप से जिसको अदान काल बोलते हैं, उस समय इन रसों की प्रधानता होती है, यानी पित्त की स्थिति बड़ी होती है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से यानी ठंड ऋतु की, जिसको हम शिशिर ऋतु बोल सकते हैं। ये शिशिर ऋतु जो है वास्तव में यानी ठंड का मौसम जो होता है, वह मौसम स्वास्थ्य का मौसम होता है। और सामान्य भाषा में हम कहें तो ठंड का मौसम शुरू हो जाता है आपके दिवाली से लेकर के और मकर संक्रांति तक, होली तक। तो ये जो है ठंड का मौसम होता है, और ये मौसम वास्तव में स्वास्थ्य बनाने का मौसम होता है। इस समय प्रकृति अद्भुत जो है हमारे शरीर के ऊपर, इसका बड़ा ही अद्भुत परिणाम होता है। और सबसे बड़ा परिणाम होता है कि हमारे जो त्वचा है, और
यानी शरीर के बाह्य हिस्से पर जो रक्त वाहिनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स है, वो ठंड के प्रभाव से सिकुड़ी रहती है। और उसके सिकुड़ने से सबसे बड़ा लाभ मिलता है कि जो हमारी अग्नि है शरीर की, वह अग्नि बाहर नहीं निकल पाती है, और वह अग्नि अंदर ही हमारे उस अग्नि को प्रज्वलित करती है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं। और ये जठराग्नि प्रज्वलित होने से इस मौसम में खूब भूख लगता है, जो भी खाते हैं लोग पचा लेते हैं, यानी हमारी जो है अग्नि का, और भूख भी लगता है। और ये सब प्रकृति हमें खूब सारी ऐसी चीजें भी देती हैं जो गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन भी इसमें पच जाता है। तो ये मौसम, जैसे इस मौसम में हम देखते हैं मूंगफली आ जाता है मार्केट में, आपके तिल आ जाते हैं, आपके जो है क्या नाम, मेथी है, इन सब जो बहुत उपयोगी होते हैं, इन सब का प्रयोग जो है ना हमें करना चाहिए। सब्जियों में, फलों में बहुत ही श्रेष्ठतम किस्म की सारी चीजें जो हमारे इम्यून सिस्टम को, जो हमें रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने वाले जो आहार हैं, वो इस मौसम में बहुत ही अद्भुत ढंग से जो है यानी परिणाम भी लाते हैं और खूब मिलते भी हैं। तो इन में जैसे हमने कहा कि भाई इस मौसम में बहुत अच्छा है, जो लोग सशक्त हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि इस मौसम में आराम से तिल का लड्डू खाएं, बादाम का लड्डू खाएं, आपके जो है मेथी के लड्डू खाएं, गोंद की लड्डू खाएं। ये समय कहने मैंने कहा ना कि हमारी अग्नि भरी हुई होती है, तो उस अग्नि के कारण जो भी हम खाते हैं अच्छी तरह से उनका पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है अपने स्वास्थ्य को बनाने का ये मौसम होता है। आप आराम से इस मौसम में घी की बनी हुई चीजें खाइए, तो ये बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभदायी होता है, शरीर का निर्माण होता है अच्छी तरह से इस मौसम में। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जो लोग कुछ, क्योंकि इस मौसम में कुछ बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, तो हमें सावधानी रखनी चाहिए। सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, आपके जो है हाथ है, बिल्कुल कई लोगों के जो उनके बीमार होते हैं, रेनॉल्ड्स डिजीज हो जाता है। हाँ, रेनॉल्ड्स डिजीज वालों के लिए बहुत दिक्कत होती है, आर्थराइटिस वाले रोगियों के लिए बहुत दिक्कत होती है, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जो हृदय रोगी हैं, उनके लिए भी ये ठंड का मौसम एक प्रकार से बहुत ही दिक्कत वाला होता है, उन्हें बच करके रहना चाहिए। क्योंकि ठंड के मौसम में खून की नलियां ठंड के प्रभाव से सिकुड़ी सी रहती है, और उससे जो है ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, जो इन रोगों से ग्रस्त है। इसलिए जो लोग हृदय रोगी हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ठंडे पानी का प्रयोग इस समय स्नान में नहीं करें तो बहुत बेटर है। क्योंकि उस ठंड, और साथ ही साथ ठंड से हमें बच करके रहना चाहिए। ठंड से मुकाबला के लिए जितना हो सके हमें स्वेटर है, आपके मफलर है, आपके जो है पूरे बाह के जो है कपड़े हैं, चादर है, शॉल है, यानी ठंड से बचने का प्रयास करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस है, गाउट है, आपके जो है हृदय रोग है। तो इन लोगों को, या रेनॉल्ड्स, विशेष रूप से इस मौसम में हाथ जो है बिल्कुल नीले पड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है और भी समस्याएं सामने आती हैं,